आप जब ईश्वर में लीन हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो आपके अंदर भक्ति निस्वार्थ होना चाहिए। किसी प्रकार की लालच नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की इच्छा नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हो गया तो आपका भक्ति नहीं रहा। आप अपने लालच से उस प्रभु के शरण में जाते हैं। जब ईश्वर सब कुछ जानते हैं तो फिर उन्हें अपनी इच्छा जाहिर करने की जरूरत क्यों पड़ता है? आप भी जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सब कुछ जानते हैं, तो फिर आपके अंदर इच्छा क्यों उत्पन्न हो जाता है? किसी चीज़ को पाने के लिए इच्छा लेकर मंदिर में आप क्यों जाते हैं? जब ईश्वर जानते हैं कि नहीं आपकी इस चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी पूर्ति जरूर करेंगे, लेकिन आपके अंदर उस पूर्ति के लिए स्वार्थ नहीं छिपा होना चाहिए। अगर स्वार्थ है तो आपकी भक्ति नहीं है। आपको ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, आपके जीवन में ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, अगर आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं भगवान की जो मर्जी था उसने हमें दिया है, अगर ऐसा भाव है तो आपकी भक्ति है। लेकिन आपको जो कुछ मिला है उसको पाने के बाद भी अगर आप ईश्वर को दोष देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, अगर ऐसा विचार है तो आप भगवान की भक्ति में लीन नहीं हैं, बल्कि अपने आप को सही और शांत रखने के लिए आप भक्ति करते हैं। तो ऐसा प्रेम और भाव केवल एक दिखावा है, जबकि जानते हैं कि ईश्वर दिखावे पर नहीं जानते हैं। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं। अब अगर आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, भाव है, तो भगवान आपको हर पल हर क्षण आपके समक्ष है। जिस प्रकार की एक प्रेमिका जब दोनों एक दूसरे से सच्चे प्रेम करते हैं तो उनके अंदर सिर्फ एक ही भाव होता है कि कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे के सामने रहें, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे से बातें करें। अगर ऐसा भाव आप में और आपके प्रभु में है तो समझिए कि आप पूर्ण रूप से ईश्वर के भक्त हैं।